क्लास 6 और क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए जो कि लेवल 2 SOF में अपियर होने जा रहे हैं 9 फरवरी को, उनके लिए तो ये वीडियो समझ जाओ कि लक्ष्मण बूटी है, ले लो तो एकदम से सांस चलने ही लगेगा। क्लास 8 वाले भी इसको देखेंगे क्योंकि सिलेबस में बहुत ज्यादा का अंतर रहता नहीं है। तो चलते हैं हम लोग आज वो 3 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि काफी मजेदार है, बढ़िया है और पिछले ओलंपियाड लेवल 2 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये क्वेश्चन मीन मीडियन मोड पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि ये क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक डाइस को 15 टाइम्स, एक डाइस वाज थ्रोन 15 टाइम्स, 15 बार उसको उछाला गया इस तरह से, और जो आउटकम आया यानी कि जो सबसे ऊपर फेस पर जो दिखा नंबर, वो नंबर कुछ इस प्रकार से गिवन है। अब ये जो डेटा दिया हुआ है इससे आपको मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। मीन और मोड फाइंड करने के लिए तो इस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन मीडियन जब भी आप फाइंड करने को होंगे तो आप जो गिवन डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लो, नहीं तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो निकालना तो तीनों है, मीन, मीडियन और मोड। पहले ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में बदल लेते हैं। 4 3 5 2 1 1 3 4 6 1 3 5 6 5 5, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसका असेंडिंग ऑर्डर है यानी कि छोटे से बड़े की तरफ इसको ले गए हैं। 1 1 3 टाइम्स, 2 एक बार है, 3 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, 5 4 टाइम्स और 6 2 टाइम्स। सबसे पहले इसका मीन फाइंड करते हैं। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ये जो ऑब्जर्वेशंस है सबको ऐड कर लो, 1 + 1 + 1। मीन फाइंड करने के लिए सब को हमने ऐड कर दिया और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर 15 है, तो इक्वल टू 15 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 1 1 2 3 3 to 5, और इस प्रकार से जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये 54 आएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं 54 by 15। अब इसको डिवाइड करेंगे 15 3 45 45 54 - 45 9, और पॉइंट देंगे 90, 15 6 90। ये इसका मीन निकलता है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n लिखेंगे, n इज इक्वल टू 15। अब ये देखेंगे कि ये ऑड है या इवन, तो 15 ऑड है, तो 15 ऑड है तो इसको ब्रैकेट में ऑड लिख देते हैं। अब मीडियन, ऑड नंबर का मीडियन होता है n + 1 by 2th ऑब्जर्वेशन। n + 1 by 2th ऑब्जर्वेशन, n 15 है तो 15 + 1 by 2 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 15 + 1 16 by 2th ऑब्जर्वेशन, और 16 by 2th ऑब्जर्वेशन मीन्स 8th ऑब्जर्वेशन। और 8th ऑब्जर्वेशन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 8th ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन 4 है,
इसका मतलब इसका मीडियन 4 होगा और ये हमारा आंसर नंबर 2 है। अब मोड फाइंड करना है, तो मोड फाइंड करने के लिए किसी भी ऑब्जर्वेशंस का मोड जब भी आपको फाइंड करना है तो आप देखिए कि कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम्स आकर हुआ है। ये जो 15 ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है इसमें कौन सा वो नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम्स आया है, तो सबसे ज्यादा टाइम्स आने वाला ये 5 है जो कि 4 टाइम्स आया है। इसका मतलब है कि इसका मोड 5 होगा, यानी मोड इज इक्वल टू 5 और इस प्रकार से इसका आंसर होगा 3.6 और मीडियन 4 और मोड 5, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ABC कोई एक ट्रायंगल है जिसमें कि इस पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं। AOC एंगल 140 डिग्री है, OCB 30 डिग्री है, BOA ये एंगल राइट एंगल है, ये सिंबल राइट एंगल का है 90 डिग्री का। तो हमको एक्स फाइंड करना है, यानी एंगल OAB। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल AOC को देखते हैं। इस ट्रायंगल में ये एंगल 140 डिग्री है। फिर इस ट्रायंगल में देखते हैं OAB ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन पॉइंट O है। O पॉइंट पर एट द पॉइंट O किसी भी पॉइंट पर टोटल एंगल 360 बनेगा। हम लोग इस एंगल को सहूलियत के लिए Y मान लेते हैं, इसको Z मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, जिससे कि लिखने में थोड़ा हल्का होगा। किसी भी पॉइंट पर O पॉइंट यहाँ पर है, इस पर 1 2 3 एंगल्स है, तो तीनों को ऐड करते हैं। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 140 डिग्री, सेकेंड एंगल 140 डिग्री और प्लस ये थर्ड एंगल Y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर Y का वैल्यू आ जाएगा 360 डिग्री और माइनस 140 प्लस 90 230, तो 230 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 130 डिग्री दिख लेगा, यानी कि ये एंगल 130 डिग्री है। अब हम लोग इन ट्रायंगल BOC में देखते हैं, ये Z है, ये Y है और ये 30 डिग्री है। तो इस प्रकार से इन ट्रायंगल BOC ट्रायंगल में Z का वैल्यू, BOC ट्रायंगल में Z का वैल्यू क्या होगा? Z इक्वल टू 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों एंगल Y प्लस 30 डिग्री, तो इसको लिखते हैं Y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस Y के जगह पे हम लोग यूज करेंगे, ये Y है 130 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 प्लस 30 160 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। इसका मतलब ये Z का वैल्यू 20 डिग्री है। लेकिन एक एंगल, ये एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी गिवन है। तो अगर ABC एंगल 60 डिग्री है और Z हमने फाइंड किया 20 डिग्री, तो P का वैल्यू क्या निकलेगा? देयरफॉर P इज इक्वल टू 60 डिग्री में Z को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 60 डिग्री माइनस Z इक्वल टू, यहाँ पर Z का वैल्यू हमने 20 फाइंड किया, तो 20 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 40 डिग्री हुआ। अब हम लोग इन ट्रायंगल AOB में लेंगे। इन ट्रायंगल
ए ओ बी, इस ट्रायंगल में एक एंगल ये पी है, पी प्लस दूसरा एंगल ये राइट एंगल है 90 डिग्री और प्लस थर्ड एंगल एक्स है इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी का वैल्यू फाइंड हो चुका है 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, x is equal to 90 plus 40 130। 180 में 130 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपोनेंट का है। सिंप्लीफाई करना है 3 to the power n plus 4 minus 3 into 3 to the power n divided by 3 into 3 per power n plus 3 plus 1 by 3 to the power 3। सबसे पहले इसको हम लोग 3 to the power n plus 4 को लिखेंगे 3 to the power n into 3 to the power 4। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि a पर पावर x प्लस वाई अगर हो तो हम उसको a पर पावर x इंटू a पर पावर y लिख सकते हैं और फिर माइनस लिखेंगे 3 इंटू 3 पर पावर n और फिर डिवाइड कर देंगे 3 इंटू 3 पर पावर n और मल्टीप्लाई 3 पर पावर ये 3 पर पावर n प्लस 3 को 3 पर पावर n और इंटू 3 पर पावर 3 लिखेंगे और फिर 1 प्लस 1 बाय 3 पर पावर 3। यहाँ पर 3 to the power n और 3 to the power n दोनों से कॉमन ले लेंगे, बच जाता है 3 पर पावर 4 और माइनस ये 3 और डिवाइड कर देंगे हम 3 पर पावर n और इंटू 3 और 3 पर पावर 3 तो 3 पर पावर 4 इसको लिखेंगे क्योंकि 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 1 a पर पावर m इंटू a पर पावर n इज इक्वल टू a पर पावर m प्लस n दोनों के पावर को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये 1 है और फिर प्लस 1 बाय 3 पर पावर 3। अब ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 3 पर पावर 4 को 81 माइनस 3 81 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 3 पर पावर 4 81 प्लस 1 बाय 3 पर पावर 3 को 27 लिखेंगे। 81 माइनस 3 इक्वल टू 78 बाय 81 और फिर प्लस करेंगे 1 बाय 27। इसको 3 से कैंसिल करेंगे 3 to 6 और 6 3 80 और ये 3 से 27 इज इक्वल टू 26 बाय 27 प्लस 1 बाय 27। दोनों का एलसीएम 27 होगा। 26 प्लस 1 27 और ये कैंसिल होकर 1 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर 1 होगा। ये इसका आंसर होगा।